लगाया तो हम लोग ये ईमेल ओरिजिनेटेड अटैक्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। एक मेजर अपडेट्स है ना कर दी कर दी। ओके सो अच्छा, अब ये बैंक का नोट एक्सेप्ट करेंगे या इसमें कोई कमी है? ये बैंकर से अच्छा तो कौन बता सकता है? ये बैंक का नोट एक्सेप्ट करेंगे या इसमें कोई कमी मैसेज है? भी कर सकते हैं आप, अपना अनम्यूट करके आंसर भी दे सकते हैं। यस 000 नंबर है, ठीक है। और क्या ऑब्जर्वेशन है सर? सर इसमें वाटरमार्क नहीं दिख रहा। अच्छा वो चलो वो फोटो में नहीं दिख रहा, लेकिन चलो एक और नोट बताता हूँ। ये नोट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, इसमें सिग्नेचर नहीं है। फुल ऑफ फन। बस इतना ही ध्यान रखना ईमेल में बस। तो फिर ऐसे ईमेल क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग जब हमारे इनबॉक्स में आते हैं तब? और सर दूसरी बात ये, इसमें फुल ऑफ फन लिखा हुआ है। हाँ बस यही बात है कि वो जो हैकर अगर आउट ऑफ फन एक ईमेल कर देता है तो हमारे इनबॉक्स में आता क्यों, हम लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? वो नहीं करना है, वो अल्टीमेट गोल है हमारा। ठीक है, सो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा रियल ईमेल है और कौन सा फेक ईमेल है? नोट में तो हमने पकड़ लिया, ईमेल में कैसे पकड़ेंगे? ओके सो मेरे को तो अभी तक इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, और अपेरेंटली अभी तक तो डिफरेंस है ही नहीं। वो उसके और आगे डिटेल में जाएंगे तभी वो डिफरेंस सामने आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने डीमार्क प्रॉपर किया हुआ होता तो यूजर तक ओनली रियल ईमेल डिलीवर होता, फेक ईमेल डिलीवर नहीं होता। बाकी फिर अगर आपने अगर डीमार्क कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है और फिर हम यूजर से एक्सपेक्ट करें कि भाई वो ऐसे ईमेल्स में डिफरेंशिएट करे कौन सा ईमेल रियल है कौन सा ईमेल फेक है, तो फिर वो गलत एक्सपेक्टेशन है हमारी साइड से ही। ठीक है, सो पहले हम लोग इनकमिंग चैनल्स की बात करते हैं, मतलब आपको इनबॉक्स में आने वाले जो ईमेल्स है उनकी। अब इनबॉक्स में जो आपके जो ईमेल्स आते हैं वो कोई भी XYZ सेंडर्स आपको भेजेगा। जैसे मैंने आपको एक बैंक का नोट अभी बताया कि वो कोई भी कस्टमर आपके पास लेके आ सकता है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि वो नोट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? सेम वे आपके ईमेल सर्वर पे अगर एक ईमेल आता है तो आपको वो डिसीजन लेना है कि भाई ये ईमेल फर्जी है रियल ईमेल है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है हमें। ठीक है, सो यहाँ पर जो इनकमिंग ईमेल्स है वहां पर डीमार्क का जो रोल है वो सेम बैंक की फेक नोट जैसा ही है। आप वो फेक ईमेल है उसको आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है, सो डीमार्क हम लोग बोल सकते हैं जैसे आपने वो जैसे कैसे बैंक नोट में आपने स्पेशल फीचर्स पकड़ लिए कि भाई ये वाटरमार्क नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, वही चीज का काम डीमार्क करता है। अब वो कैसे करता है उसके ऊपर हम लोग धीमे से बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मान लो अगर एक कस्टमर फेक नोट लेके आता है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन होते हैं? नोट फाड़ के फेंक देंगे क्या हम? क्या क्या एक्शन ले सकते हैं हम, क्या करेंगे वो नोट का? कस्टमर को रिटर्न कर देंगे, उसको फाड़ के फेंक देंगे? है सर, सर आपसे हाँ? एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे जवाब आएंगे आपकी तरफ से। सर हमें रिपोर्ट करना होता है नोट का। ठीक है, रिपोर्ट करना होता है, ये एक ऑप्शन है। कैंसलेशन मार्क। ओके, कैंसलेशन मार्क कर सकते हैं। कैंसलेशन मार्क जरूरी है ताकि वो आगे सर्कुलेशन में ना जाए। हाँ ठीक है, देखो एक तो एक ही आप नोट को रिफ्यूज कर दो कि भाई भाई तू लॉयल कस्टमर है, तू कहीं और नोट एक्सचेंज कर ले, पेट्रोल पंप पे दे दे, तू यहाँ से चले जा। दूसरा ऑप्शन है जैसे आपने बताया कि नोट को साइड में रखो, रिपोर्ट कर दो उसको। और ठीक है, वो मतलब इट्स इक्विवेलेंट कि भाई आपको ईमेल को मतलब एक्सेप्ट करो या नहीं करो उसके जैसी बात है। जैसे यहाँ फर्स्ट सिनारियो है रिजेक्ट द ईमेल, मतलब आपने नोट लेने से रिफ्यूज कर दिया। इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ईमेल को आपने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे इनबॉक्स में आए ही नहीं है ईमेल। सेकंड है कि आपने वो ईमेल को क्वारंटाइन किया, मतलब एक सेफ बॉक्स में रखा। ईमेल के टर्म्स में बताऊं तो आपने उसको स्पैम फोल्डर में जाने दिया। ठीक है, अब वो स्पैम फोल्डर में आया आपके ईमेल, हम लोग इनकमिंग ईमेल की बात कर रहे हैं,
तो अगेन आपने आपके जो एम्प्लॉइज है उसको एक लिमिटेड पावर दिया कि भाई देखो आपके स्पैम फोल्डर में ईमेल आया है, आपको उसको अनस्पैम करके आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। और लास्ट है कुछ कंट्रोल नहीं लगा के फेक नोट आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वैसी बात हो गई। अलाउइंग ईमेल टू रीच टू इनबॉक्स इज लाइक एक्सेप्टिंग अ फेक नोट। ठीक है, सो डीमार्क में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रिजेक्ट करो, या फिर उसको क्वारंटाइन करो, या फिर कुछ भी मत करो, नन बोलते हैं उसको, कोई पॉलिसी मत लगाओ, बेसिकली एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सो एक फेक ईमेल को एक्सेप्ट करना में क्या रिस्क है वो तो मेरे को कुछ ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हमारा जो डीमार्क पॉलिसी होना चाहिए वो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, वो आपका रिजेक्ट मोड पे होना चाहिए। अब जैसे बहुत मतलब मोस्ट ऑफ दो सिनारियोज हमें देखने मिलते हैं, बहुत सारी बैंक्स का क्या होता है कि वो जो डीमार्क पॉलिसी होता है वो नन पे रखा हुआ होता है, बहुत सारों ने क्वारंटाइन पे रखा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपने नन पे रखा है तो फिर इनबॉक्स में सारी ईमेल आने वाले हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। फेक ईमेल्स हो गए वो भी आ जाएंगे, जेन्युइन डोमेन्स के भी आएंगे। जब आपने क्वारंटाइन पे रखा होगा तब क्या होगा, वो जो फेक ईमेल्स हो गए वो डिलीवर तो हो गए लेकिन वो स्पैम फोल्डर में जाएंगे। और थर्ड केस है रिफ्यूज द नोट, मतलब रिजेक्ट द ईमेल, आप उसको डिलीवर ही मत होने दो आप तक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इनकमिंग ईमेल्स का। तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एक्शन है रिजेक्ट, क्वारंटाइन या नन का, इसका आपके डोमेन के डीमार्क रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ये सामने वाला उसके डोमेन में लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, सो एज अ बैंकर मान लो आपको एक कस्टमर का ईमेल आता है, उसने उसके डोमेन में डीमार्क नहीं लगाया। ठीक है, आपने वो एक कस्टमर को लोन दिया है और उसका आपको एक कोई ईमेल आ रहा है, उसने उसके ईमेल में डीमार्क नहीं लगाया हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके डोमेन का मिस यूज करके आपको हैकर ने एक फेक ईमेल भेजा। ठीक है, अब वो फेक ईमेल आपको डिलीवर होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो मेरे को जानना है आपसे। बोलो, वो आपको इनकमिंग ईमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आउटगोइंग ईमेल्स की यहाँ कोई बात नहीं है। तो वो फेक ईमेल जो है, एक कस्टमर का इनकमिंग ईमेल आपको आता है जिसमें डीमार्क फेल है, तो वो आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना डिलीवर? हो जाएगा। हो जाएगा सर, डिलीवर हो जाएगा। हाँ, बस तो उसी का हमें कंट्रोल लगाना है। देखो मैंने ये 2 ऑप्शंस रखे हैं। एक तो है कि आपका जो कोर सॉल्यूशन है, जैसे जी सूट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नेट कोर, या जो कोई भी ईमेल सॉल्यूशन यूज करते हो, वो ऐसे ईमेल्स को समटाइम्स ड्रॉप करेगा। कोई गारंटी नहीं है कि ऑलवेज अगर वो डीमार्क डीकेएम एसपीएफ फेल होगा तो उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो उसको उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी क्या आईपी रेप्यूटेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें वो समटाइम्स वाले सिक्योरिटी पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, हमें तो 100% श्योरिटी चाहिए। तो फिर वहां पर रोल आता है कोई भी ईमेल गेटवे सिक्योरिटी का, जो आपके ईमेल सर्वर के ऊपर लगा हुआ होगा। उसमें वो, अब मैंने देखो यहाँ ऑलवेज लिख के भी एक स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी कोई कंडीशन है, वो आप बता सकते हो इसमें क्या कंडीशन है? ठीक है, जैसे आपने खुद ही बता दिया, चलो जीमेल, जी सूट, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है इनकमिंग ईमेल्स में 100% फुल प्रूफ नहीं है, डीमार्क डीकेएम एसपीएफ फेल होगा वो केसेस में। लेकिन अगर ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में बोल रहा हूँ आपने लगा दिया, तो भी मैंने एक कंडीशन मार्क किया है कि भाई वो भी फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। तो वैसा कोई केस आप बता सकते हो? ओनली डीमार्क डीकेएम एसपीएफ की बात है और कोई बात नहीं है अभी। व्हाइट लिस्टिंग देखो बहुत सिंपल है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मान लो आपने ईमेल गेटवे सिक्योरिटी ले लिया, उसमें जो पैसा लगाना है वो सब आपने कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सब हो गया। उसमें जब तक आप पॉलिसी क्रिएट नहीं करोगे कि भाई इनकमिंग ईमेल में अगर डीमार्क डीकेआईएम या एसपीएफ में से कोई भी चीज फेल्ड है तो वो ईमेल आपको अटकाना है, तब तक वो सॉल्यूशन खुद से थोड़ी काम करेगा। ठीक है, सो आपको ये चीज देखनी है कि आपने ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में ये डीमार्क डीकेएम एसपीएफ को
फेल होने पे वो ईमेल्स को ब्लॉक किया है या नहीं किया है। अगर यहाँ नहीं ब्लॉक किया हुआ होगा तो वो अगेन वो ईमेल यूजर को डिलीवर होने देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो इनकमिंग ईमेल आ रहा है उसमें आप ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में चेक करवाओ कि भाई डीमार्क, डीकेआईएम, एसपीएफ पास है। अगर तीनों चीजें पास है तो ही वो यूजर तक जाएगा, अदरवाइज वो एडमिन लेवल पे ही उसको क्वारंटाइन कर दो आप ईमेल को। ठीक है, तो वो वहां पर ईमेल गेटवे सिक्योरिटी का रोल है। ओके, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो था इनकमिंग ईमेल्स में, मतलब कोई आपको XYZ डोमेन से आपको जब ईमेल्स आते हैं इनकमिंग, उसकी बात की। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा जो डोमेन है, आपके बैंक का जो डोमेन है, उसका कोई मिसयूज नहीं करे, उसके लिए हमें क्या डीमार्क पॉलिसी लगानी चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली ऐसा हो गया कि भाई ये फेक करेंसी बनाने जैसा हो गया। ठीक है, जैसे ये एक बैंक का नोट है, उसका किसी ने एक फेक कॉपी बना दिया, तो वो फेक कॉपी नहीं बने उसके कंट्रोल्स हम लोग बोल सकते हैं ये केस में। ओके, सो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक डीमार्क रिकॉर्ड आपको ऐड करना होता है। ये एक नॉर्मल डीएनएस रिकॉर्ड है, इसमें कोई हाई फाई चीज नहीं है। ये नॉर्मल टीएक्सटी रिकॉर्ड है, उसी को मैं धीमे से एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो डीमार्क रिकॉर्ड में देखो, सबसे पहला तो आपको आता है वर्जन ऑफ डीमार्क, जो अभी तक एक ही वर्जन है, जो डीमार्क 1 है। ठीक है, सो ये तो फिक्स ही है, ये तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, पी का जो वैल्यू है वो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हमने जो 3 वैल्यूज डिसाइड किया, वो स्टडी किया था। कोई कोई यहाँ पर नन रखता है, किसी ने क्वारंटाइन रखा होगा, जबकि आपके लिए मोस्ट प्रिफर्ड वे है रिजेक्ट रखना। ठीक है, तो हमने जो पहले जो डिस्कशन किया था वो था इनकमिंग ईमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकमिंग ईमेल में क्या हो रहा था कि जैसे समझ लो, हाँ, सो जैसे इनकमिंग ईमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले रिजेक्ट, नन और क्वारंटाइन को समझा। अब उसको अगर हमारे डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो नन का मतलब ये है कि अगर हमारे डोमेन को कोई मिसयूज करके ईमेल करेगा सामने वाले को, तो उसके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क्वारंटाइन रखा है, उसका मतलब ये हुआ कि वो सामने वाले के स्पैम फोल्डर में आपका ईमेल डिलीवर होगा, आपके जो फिशिंग मेल होगा वो। और अगर आपने रिजेक्ट पॉलिसी रखा है, दैट मीन्स कि वो ईमेल उसको डिलीवर ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रिफर्ड पॉलिसी होगा रिजेक्ट पे रखना। तो ये हो गया आपका डीमार्क का वर्जन और पी इक्वल टू रिजेक्ट। अच्छा, ये देख लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अभी ऑलमोस्ट समझ लो 90% ऑफ द बैंक में ये इम्प्लीमेंट करना बाकी है। एस पी इक्वल टू रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि पॉलिसी फॉर सब डोमेन। ठीक है, तो आपने पी तो लगा दिया रिजेक्ट पे, बट वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ओनली मेन डोमेन पे। ठीक है, एस पी इक्वल टू रिजेक्ट कहाँ काम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई सब डोमेन है, जैसे समझ लो बैंक.com आपका मेन डोमेन है, अब नेट बैंकिंग .xyz बैंक.com आपका सब डोमेन है। ठीक है, तो नेट बैंकिंग वाले डोमेन पे भी तो हमें डीमार्क पॉलिसी लगाना पड़ेगा ना। अदरवाइज क्या होगा कि आपका मेन डोमेन से अगर कोई ईमेल करेगा, वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया, सामने वाले को डिलीवर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने सब डोमेन पे ये पॉलिसी अप्लाई करना आपसे बाकी रह गया, तो क्या होगा, वो सब डोमेन को भी तो मिसयूज कर सकता है ना। ठीक है, सो इसलिए ये एस पी इक्वल टू रिजेक्ट लिखना भी कंपलसरी है। अच्छा, अब कोई यहाँ पर ये बोल सकता है कि भाई हमारे तो कोई सब डोमेन ही नहीं है, तो फिर हमें कोई रिस्क नहीं है। देखो, आपके सब डोमेन है या नहीं है वो हैकर को नहीं पता है, उसको तो खाली मिसयूज करना है। तो अगर वो मेन डोमेन भी होगा तो भी वो XYZ सब डोमेन का ईमेल बना के ईमेल तो कर ही सकता है। सो इसलिए वो ऑलवेज प्रीफर्ड कि आप डे 1 से ही उसको मेन डोमेन और सब डोमेन दोनों को रिजेक्ट मोड पे रखो। अच्छा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो रिकॉर्ड में नेक्स्ट है पीसीटी वैल्यू। अब पीसीटी वैल्यू का ये मतलब है कि आपको कितना % ईमेल चेक करना है। अब मान लो आपने यहाँ पर 50 लिखा, तो 50% ईमेल चेक करने, बोले हमें 100% चेक नहीं करना, आधे ईमेल चेक कर लो, जिससे वो ईमेल में एफिशिएंसी आए, स्पीड आए, बचे हुए आधे जो है वो हमारे डोमेन से फिशिंग मेल चले जाएंगे, हमें चलेगा। अब इसमें एक और एक्सेप्शनल केस हो सकता है, जैसे यहाँ आपके हो सकता है डीमार्क रिकॉर्ड में पीसीटी वैल्यू लिखा ही नहीं है।
अगर वो नहीं लिखा है तो भी 100% ही माना जाता है, लेकिन फॉर सेफर साइड आप लिख सकते हो कि भाई पीसीटी इक्वल टू 100। दैट मीन्स कि आपके डोमेन से ओरिजिन होने वाले, आपके डोमेन से जाने वाले ईमेल्स 100% चेक हो गए ये पॉलिसी के अगेंस्ट, और अगर ये पॉलिसी पास होगा तो ही वो ईमेल डिलीवर होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आरयूए। तो मान लीजिए अगर आपके ईमेल से, आपके डोमेन से किसी ने फिशिंग मेल किया, मतलब अटेम्प्ट किया, अब वो रिजेक्ट पे सामने वाले को डिलीवर तो नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए कि जैसे सक्सेसफुल डीमार्क मैसेज वाले ईमेल्स कितने हैं और फेल्ड वाले कितने हैं, तो वो ये दो वैल्यू में मिलेगा, ये RUA वैल्यू और RUF वैल्यू। तो यहाँ पर जनरली आप आपका कोई भी IT वाले का ईमेल लिख सकते हैं जिससे कि आपको उस पे फेल्ड ईमेल्स आए, मतलब वो फेल्ड रिपोर्टिंग्स आ जाएगी एवरी डे। वो हम लोग कितने टाइम में आएगी उसका नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ईमेल लिखने से ये बेनिफिट होगा कि भाई अगर आपका डोमेन कोई मिसयूज करने का ट्राई कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर उसका आईपी वगैरह मिलेगा कि भाई ये आईपी एड्रेस ने आपका डोमेन यूज करके ईमेल करने का ट्राई किया, हालांकि वो ईमेल सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाया है, वो उसमें रीजंस भी आ जाएगी, ये जो आपको रिपोर्ट आएगा वो। ओके, फिर एक क्वेश्चन हाँ था एक बैंक हाँ से, वो पीसीटी इज इक्वल टू 100 है, वो कहाँ से चेक करना है? सर, ये जो पूरा रिकॉर्ड है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट, ये इसके बाद वही स्क्रीन है, मैं आपको वो बता दूं। ये आपके demarkian.com पे जाओगे, यहाँ पर आपका डोमेन लिखोगे तो आपको कंप्लीट रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन है ये डीमार्क रिकॉर्ड है। तो अभी हम लोग जो डीमार्क रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो आपका एज इट इज डीमार्क रिकॉर्ड यहाँ पर दिखना चाहिए। तो आपको ये वेबसाइट demarkian.com पे जाके ओनली आपको आपका डोमेन लिखना है, फिर वहां पर ये डीमार्क रिकॉर्ड आपको वेरीफाई करना है। अगर वो रिकॉर्ड हमने जैसा डिस्कशन किया वैसा नहीं है तो आप वो चीजें यहाँ पर ये रिकॉर्ड में ऐड करवा दो खाली। ओके, तो वो रिकॉर्ड बिल्डिंग जो डीमार्क रिकॉर्ड हम लोग बिल्ड कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हम लोग ने देखा जैसे वर्जन 1 हो गया, पी रिजेक्ट मतलब मेन डोमेन से ईमेल रिजेक्ट करेगा वो फिशिंग मेल्स को, एसपी रिजेक्ट सब डोमेन का हो गया, पीसीटी 100 मतलब आपको 100% ईमेल स्कैन करने हैं, RUF आपको सक्सेस और फेल्ड ईमेल्स का रिपोर्ट देगा, फिर है ADKIM इक्वल टू एस का मतलब है यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट मोड मतलब वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल हो गया, कि वो जब डीमार्क चेक करेगा तब वो DKIM में जो आपने डोमेन स्पेसिफाई किया होगा उससे वैलिडेट करने में स्ट्रिक्ट मोड लिखना है या लिबरल मोड रखना है, तो आपको हमेशा एस लिखना होगा यहाँ पर। उसको मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि आपको स्ट्रिक्ट मोड रखना है। सेम वे SPF में आएगा, जैसे ऊपर DKIM में आपने स्ट्रिक्ट मोड रखा वैसे ही है कि आपको SPF में भी स्ट्रिक्ट मोड रखना है। सो ASPF उसमें भी एस आएगा। ओके, और लास्ट सेटिंग्स है कि भाई आपने देखो ये ईमेल तो मेंशन कर दिया, अब आपको वो ईमेल में कितने टाइम में रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने डिफॉल्ट वैल्यू लिखा है 86,400, जनरली यही होता है सब में। इसका मतलब ये होता है कि आपको दिन में एक रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब ये एक ऑप्टिमल सेटिंग है, दिन में एक रिपोर्ट। अब इसमें भी आप है ना फिर वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड करके रियल टाइम रिपोर्ट मत लेना स्टार्ट करो, हो सकता है उतनी रिपोर्ट्स आ जाएगी कि फिर आप उसको देखना ही छोड़ दोगे, ठीक है। सो 1 डे एक आइडल सेटिंग है। सो हमने देखो ये आपका ये पूरा कंप्लीट डीमार्क रिकॉर्ड हो गया। अब आपको क्या, आप अगर वो वेबसाइट पे जाके अगर आपका खुद का डोमेन का डीमार्क चेक करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या चीजें आपके डीमार्क रिकॉर्ड में मिसिंग है और कौन सी चीज आपने क्यों लिखी है उसका आपको इम्पोर्टेंस पता होगा, ठीक है। तो आप वो चीजों को खुद से वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो अगर अभी तक का हमारा डिस्कशन है उसको अगर मैं समराइज करूं तो देखो आपको ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि इनकमिंग ईमेल में किसके डीमार्क का रिलेवेंस है
और आउटगोइंग ईमेल में किसके डीमार्क का रिलेवेंस है? दिनांक सर, यस सर। ये अभी आपने जो बोला ना रिपोर्ट के बारे में, अभी रिपोर्ट जो भी जनरेट होते हैं हाँ तो कैसे वो HTML फॉर्मेट में आते रहते हैं समझो। सर, वो हमने उसका यूटिलिटी बना दिया है, वो आपको CRM में मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो आप अगर वो HTML रिपोर्ट, XML रिपोर्ट अपलोड करेंगे ना, तो आपको रीडेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट अपने उसका अलग सा टूल है या फिर नहीं, वो हमारा जो GRC का जो पोर्टल है उसमें सर हमने यूटिलिटी हेलो विनांग सर। हाँ हेलो, यस सर। अरविंद बोल रहा हूँ सर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे पास ये डीमार्क की मेल्स बहुत ज्यादा आती है, मतलब तो उसका क्या मीनिंग है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है डीमार्क के साथ क्या? सर, पहले तो आप है ना ये डीमार्क रिकॉर्ड आपका वेरीफाई कर लो कि इस हिसाब से है या नहीं। हाँ वो इसी हिसाब से है। नहीं मतलब वो आप एक बार चेक कर लो, और अगर फिर भी अगर ईमेल्स बहुत ज्यादा आ रही है तो वो मैंने आपको बताया ना, जैसे 1-2 दिन में हम लोग ये GRC पोर्टल के अंदर हम लोग ये आपको वो एक्सेस दे देंगे जिसमें आपको XML फाइल जो आती है आपको डीमार्क फेल की, वो आप अपलोड करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि कौन से IP से ईमेल करने का ट्राई किया। और हाँ सर, यस विनायक सर ये अभी हमने अभी चेक किया, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है सर, अभी आपने ये डोमेन जहां से लिया है, हाँ दिनांक सर, वो जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर से डाउनलोड करना है ये टूल या फिर वो उसी में एक सर ऑप्शन है? मैं बताता हूँ सर। वो जो ईमेल हमें आता है डीमार्क के लिए, उसके अंदर एक सर अटैचमेंट में एक फाइल आती है सर। हाँ वो तो है। हाँ, जो वो फाइल है सर आपको वहां से डाउनलोड करनी है। हमारे पोर्टल पे हमने एक यूटिलिटी बनाई है, आप वहां अपलोड कीजिए। तो वहां जाके जो जो रो फॉर्मेट में जो डेटा है ना, उसको हमने अच्छे से फॉर्मेट करके आपको अच्छा रिपोर्ट देंगे कि सर ये है, वो ये IP से इन्होंने ट्राई किया था पर वो फेल्ड गया है। मतलब कि आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा आदमी है, कौन सी IP से ट्राई कर रहा है हमारा डोमेन यूज करके सारी जगह फिशिंग मेल भेजने के लिए। लेकिन वो एक एक करना पॉसिबल नहीं रहेगा ना सर, वो बल्क है क्या कुछ ऐसा? सर मल्टीपल भी करेंगे सर। अभी शुरुआत एक से की है तो सर मल्टीपल भी करेंगे। ये कंटिन्यू डेवलपमेंट है, और सर आप ऐसे रिव्यू आपके देते रहिए तो उस तरह से हम लोग कस्टमाइज डेवलप करते रहेंगे सर। जी सर। ठीक। अभी सर राजन बोल रहा हूँ आपसे। जी सर। हेलो सर, मैं डीमार्क आपने चेक करने के लिए चेक किया, डीमार्क और SKIM डीमार्क आया है, नहीं दिखा रहा सर। वो इंटर सिलेक्ट करके बोल रहा है। बराबर है सर। तो सर वो भिनांग ने अभी बताया, वापिस ऐसा होगा तो वो पर्टिकुलर ये डीमार्क, SPF और DKIM को एक बार रिपीट करेंगे सर। सारा एक बार पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वापिस कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है वो भी हम करेंगे। और सर PPT एवरी टाइम शेयर करते इस बार भी करेंगे। और ये हमारा जो वेबिनार है उसका रिकॉर्डिंग YouTube में अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं सर। आज ये हमारा वेबिनार कंप्लीट करने के बाद हम लोग हमारे YouTube पे ये पेज भी अपलोड कर लेंगे। तो सर मैं ये पहले अपना पूरा जो स्केड्यूल है उस हिसाब से सेशन कंप्लीट करने के बाद भिनांग को मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें डीमार्क, SPF और DKIM कैसे रिव्यू करना है। तब तक सारी बैंकें इन बिटवीन टाइम मिले तो डीमार्क के वेबसाइट पे जाके आपका डीमार्क इंप्लीमेंट है कि नहीं है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भिनांग ने बताई वो इस हिसाब से है कि नहीं है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद वापस रिपीट करेंगे, आप वापस समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है सर? ओके सर, ओके। बिनांग सर, हाँ सो अगर सर हाँ मुझे बताइए। पूछना था कि जब DKIM और SPF ओके, दोनों में से एक अगर कोई मान लीजिए कई रिकॉर्ड्स 3 तरह के आ सकते हैं, एक तो इसमें SPF भी पास है, DKIM भी पास है, एक वो चीज। दूसरे में SPF फेल है लेकिन DKIM पास है, या फिर DKIM पास है लेकिन SPF फेल है। तो जो जहाँ पे दोनों पास है वो तो ठीक है, बट अगर आप थोड़ा एलाबोरेट करके करेंगे SPF फेल बट DKIM पास,
या फिर डीकिम पास और एसपीएफ फेल, ये कौन से सिनेरियो में हो सकता है? ठीक है सर, देखो इसमें पहले तो थंब रूल ये नॉट ओनली ये दो चीजें डीमार्क डीकेआईएम एसपीएफ तीनों चीजें पास होना जरूरी है, तभी वो ईमेल आप डायरेक्टली यूजर को रिलीज कर सकते हो, अदरवाइज वो ईमेल आपको होल्ड करना है। अब मैं एसपीएफ फेल का एक कॉमन सिनेरियो बताता हूँ सर। एसपीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि एसपीएफ का मतलब ये है कि हम लोग ईमेल सेंडिंग सर्वर का आईपी या फिर डोमेन हम लोग एसपीएफ रिकॉर्ड में ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कि एक बैंक है जो जी सूट का ईमेल यूज कर रही है, तो उन्होंने सीधी सी बात है कि गूगल के जो आईपीज और डोमेन है उनको उन्होंने एसपीएफ में ऐड किया हुआ होगा। फिर क्या होता है कि वो लोग बल्क ईमेल स्टेटमेंट्स भेजने लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो बल्क ईमेल्स भेजने लगते हैं। तो वो हो सकता है कोई XYZ सर्वर का सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक खुद का सर्वर बना दिया बल्क ईमेल सेंडिंग के लिए और उससे वो ईमेल्स भेजना चालू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो सर्वर है जो ईमेल सेंड कर रहा है वो गूगल का आईपी से मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो वो सामने वाले कस्टमर को जो ईमेल डिलीवर होगा वो एसपीएफ फेल के साथ डिलीवर होगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपने जो बल्क सर्वर का जो आपका पब्लिक आईपी है उसको आपके एसपीएफ रिकॉर्ड में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऑथोराइज सर्वर बन गया, वो भी आपके बिहाफ के डोमेन के बिहाफ पे ईमेल सेंड कर सकता है। करेक्ट, गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो इसको अगर समराइज करें हम लोग अभी तक का, सो वो दो चीजें हैं इसमें। अगर इनकमिंग ईमेल्स है तो उसमें सामने वाले का डीमार्क रिकॉर्ड्स पे पूरा डिपेंडेंट है, तो हम लोग उसको ये तो नहीं बोल सकते कि तू तेरा डीमार्क रिकॉर्ड चेंज कर, लेकिन हम लोग हमारे गेटवे पे जब वो ईमेल आता है तब हम लोग ये जरूर चेक कर सकते हैं कि एसपीएफ डीमार्क डीकेआईएम पास है या नहीं है। जबकि आउटगोइंग ईमेल में वो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे डोमेन है, हमारा ही डीएनएस रिकॉर्ड है, तो वो डीमार्क डीकेआईएम एसपीएफ हम उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई ये डीमार्क कॉन्फ़िगर करना कैसे है। ठीक है, तो आपने ये डोमेन का जहां पर भी होस्टिंग किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने GoDaddy से डोमेन लिया है, या लेट से कोई आपने कोई और XYZ सर्विस प्रोवाइडर जो GoDaddy जैसा काम कर रहे हैं उनसे आपने वो डोमेन लिया है, तो वो आपके सी पैनल में ये सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए होते हैं। तो वो जो सी पैनल का जिसके पास एक्सेस है, जो आपका होस्टिंग कर रहा है, उसको आपको बोलना है कि भाई मेरे को ऐसा डीमार्क रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐसा एसपीएफ रिकॉर्ड और ऐसा डीकेआईएम रिकॉर्ड, तो वो आपको ऐड करके दे देगा। अच्छा, सो वो डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करने का क्या कॉस्ट होगा? बिनांग मैंने तो 50,000 तक सुना है काफी बैंकों से। फ्री है सर, फ्री। अगर फ्री है तो फिर आप, मैंने जब आपको बोलता हूँ कि आपके जो सब डोमेन्स है या फिर .com .in जितने भी डोमेन्स है आपकी ओनरशिप में, सब में अप्लाई करो, तो उसमें फिर आप क्यों बोलते हो कि मैं तो ईमेल के लिए यूज ही नहीं करता, उसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ये मैंने रैबिट की वेबसाइट से एक रिलेवेंट स्नैपशॉट लिया है जिसमें बहुत क्लियर लिखा है, बोले आप यूज नहीं करते तो क्या हुआ, हैकर तो उसको मैलिशियस एक्टिविटी के लिए यूज कर ही सकता है। ठीक है, सो अगर ये 5 मिनट से अगर आपको ये इतना प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो आपको वो .in .com या आपके पास जो कोई भी डोमेन्स है उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं उसको ईमेल सेंडिंग के लिए यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसमें आपको इमीडिएटली डीमार्क रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड कर देने हैं। ओके, सो ये वेबसाइट तो मैंने आपको पहले ही बताई, ये डीमार्क डीकेआईएम एसपीएफ वैलिडेट करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई हमारा डीमार्क और एसपीएफ तो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन डीकेआईएम में हमें सिलेक्टर्स पूछ रहा है। तो वो सिलेक्टर्स में अभी मैं यहाँ उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे क्या सिलेक्टर्स 5-6 होते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो आपको वो क्या है कि आपने जो यहाँ वो जो है की ऐड की हुई है यहाँ पी की वैल्यू में, उसको वैलिडेट करने के लिए वो कोई एक सिलेक्टर पूछेगा। हेलो हेलो सर। हाँ सर, बताइए। एक क्वेरी थी। हाँ, हमारे पास डोमेन है और उसके रिगार्डिंग मेल सर्विस भी है। ओके, हमने डीकेएम, एसपीएफ और वो सबको डीमार्क, हाँ, वो तीनों डोमेन पर लेवल पर सर्विस प्रोवाइडर के सी पैनल से हाँ, सेट कर दिया है। हाँ, तो अलग से मेल जो प्रोवाइडर है हम्म। उसकी तरफ से कुछ करना तो नहीं होता ना?
नहीं, अलग से और कुछ नहीं करना। आप ये demarkian.com पे जाके आप चेक करो कि आपका डीमार्क, डीकेएम, एसपीएफ, हाँ। एक तो यहाँ पर तीनों ग्रीन है, और खाली ग्रीन होने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी देखना है कि भाई आपका ओके। जो डीमार्क रिकॉर्ड है वो मैंने यहाँ जो ऊपर पीपीटी में ये फाइनल रिकॉर्ड बताया उससे मैच जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, वो तो सेट किया हुआ है, हाँ, वो तो मैच कर रहा है। बस बस और कुछ नहीं करना है फिर। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो बस ये सिनारियो आप बच सकते हैं। हाँ हाँ, बताइए। विनांग सर, आयन बोल रहा हूँ उत्तर नागरिक बैंक से। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। विनांग सर, अभी मेरा जो सब डोमेन है तो उससे मेल नहीं जा रहा था, उस पे डीमार्क और डीकेएम एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, वो ये रहा ना, यही तो आपका जवाब है ना। वो आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो हैकर तो यूज कर सकता है ना। यस विनय, मैं रिपीट करता हूँ। हाँ। सर, अपने बैंक ने जितने भी डोमेन परचेस करके रखे हैं, जैसे .org, .com, .in, कोई भी तरीके का डोमेन अगर बैंक ने परचेस करके रखा हुआ है तो वो जो डोमेन है उसको हमें डिमार्क करना, इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि सर वो आपकी ऑनरशिप पे है और आपने जो बैंक के लिए जो डोमेन लिया है वो रिलेटेड टू बैंक होगा, वो पक्की बात है। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपके यहाँ जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मैंने एक सिनारियो में बताता हूँ कि pucb.com, तो ये बैंक की वेबसाइट है और उनके इंटरनेट बैंकिंग के लिए उन्होंने pucb.co.in लिया हुआ है। तो वो दोनों, जैसे इंटरनेट बैंकिंग जो डोमेन से चल रहा है उनमें भी डिमार्क करना, इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है, और जहां पे उन्होंने वेबसाइट इंप्लीमेंट की है उस पे भी करना है। ईमेल के लिए अलग डोमेन है, उसमें करना है। आपने अगर कोई बाय करके डोमेन, आपके काम के लिए आपने 5-6 डोमेन परचेज कर लिए और आपके पास वो पड़े हुए हैं, तो उसको भी डिमार्क इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है सर। रवि भाई। यस भार्गव। यस सर। धवल बोलू, नूतन नागरिक बैंक। जो मेरा डोमेन nutanbank.com और उसके अंदर जो netbanking.nutanbank.com है वो मेरा ए रिकॉर्ड है, वो सब डोमेन नहीं है, ए रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, तो डोमेन तो मेरा एक ही है। बराबर। तो मैं डीमार्क डोमेन की करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें भी हो गया ना। नहीं सर, एक मिनट, वो यही तो है। आपको खाली डीमार्क रिकॉर्ड में ये एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, ये वाली SP = रिजेक्ट, मतलब सब डोमेन के लिए भी आपने डिमार्क रिजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया है सर। ये रहा, ये जो है ना SP = रिजेक्ट अप्लाइज पॉलिसी टू सब डोमेन्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको खाली वो डीमार्क रिकॉर्ड में ये चेक करना है कि SP = रिजेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ओके। Yes, Binan. Yes, Bhargav bhai. Yes, ask your questions. સર મારે ખાલી આ જ જાણવું હતું કે જે રેકોર્ડ કીધા છે ને RUA અને RUF એ બે વિશે જ જાણવું। ओके, तो बिना RUA का मतलब क्या है, RUF का मतलब क्या है, बस वो सर वो दोनों में उतना डिफरेंस है। देखो RUA RUF में, एक में जो है वो आपको वो सक्सेसफुल के मैसेजेस आएंगे, और जो RUF है वो फॉरेक्स, मोस्टली फॉरेंसिक के लिए यूज होता है। उसमें आपको आपके डोमेन से जो फेल्ड के रिकॉर्ड्स हो गए वो उसकी रिपोर्ट आएगा। तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको RUA रिकॉर्ड, RUA का जो रिपोर्ट आएगा वो शायद आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आपको खाली RUF रिकॉर्ड के जो, मतलब RUF से जो ईमेल्स आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ज्यादा ईमेल्स आ रहे हैं डीमार्क के, तो आप ये RUA में ऐसा कोई ईमेल डाल सकते हो जो आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, और RUF में आपका खुद का ईमेल रखो, क्योंकि उसमें वो फेल्ड डीमार्क्स के ईमेल आएंगे और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है डेली में चेक करना। ओके सर, थैंक यू। यस, VVCC बैंक। बिनाक भाई, रवि भाई, કેમ છો?
एकदम मजा में सर। यस सर। अच्छा, હવે રિજેક્ટ P ઇક્વલ ટુ રિજેક્ટ તમે કહ્યું, અરે સોરી SP ઇક્વલ ટુ आपने रिजेक्ट बोला है। हाँ, दोनों P और SP दोनों। हाँ, P में तो हमारा भी रिजेक्ट किया हुआ है, SP में जो हमने किया है ना वो नन किया है। हाँ, तो इज इट ओके और भी? देखो सर, नन का मतलब ये है कि सब डोमेन से अगर कोई फिशिंग ईमेल करेगा जो आपके सर्वर से ओरिजिनेट नहीं भी हो रहा है तो भी वो सामने वाले के इनबॉक्स में डिलीवर होगा, तो इसलिए आपको एसपी भी रिजेक्ट करना होगा। एसपी भी रिजेक्ट ही करना है ना? ओके। हाँ सर, ये स्क्रीन में अभी जो दिख रहा है वो हमने जितने भी बैंक के डोमेन या जो भी आपके डोमेन आप चेक करेंगे डीमार्ट रिकॉर्ड में, तो ये होना चाहिए। ये सर एक स्टैंडर्ड है, आप समझ लीजिए कि जैसे हमने बैंक में सीएस बेंचमार्किंग वगैरह सब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, कि कौन से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अभी जो दिख रहा है सर वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि हमें चेक करना है कि ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें ये मैच करना है जो अभी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। बस मेरा सिर्फ यही अलग है। ठीक है सर, तो आप वहां पे बस वो रिजेक्ट करवा दीजिए। या वो मैं चेंज करवा लेता हूँ। जी सर। यस बिना नेक्स्ट। ओके, सो ठीक है, अगर आपका डीमार्क रिकॉर्ड प्रॉपर होगा तो ये सिचुएशन नहीं आएगा आपके साथ में कि वो दोनों की सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है, कस्टमर की भी सेफ्टी है, टू वे सेफ्टी। आपके डोमेन से कस्टमर को भी कोई ऐसा गलत ईमेल नहीं जाएगा। ओके, गोइंग बियॉन्ड डीमार्क। अभी ये इसको तो मैं आज कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक हिंट दे के रखता हूँ कि ये चीज भी पॉसिबल है। जैसे व्हाट्सएप में कैसे ब्लू टिक आता है, वैसे आपके ईमेल्स में भी जो आप बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह कस्टमर को भेजते हो उसमें ऐसा ब्लू टिक पॉसिबल है, और आपके लोगों का भी वेरिफिकेशन पॉसिबल है, जिसको BIMI और VMC बोलते हैं। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आपने जिनसे भी वो डोमेन आपके ईमेल्स प्रोक्योर किए हैं उनको आप बोलो कि भाई हमें ये ब्लू टिक वगैरह चाहिए, इसका क्या प्रोसेस होगा। बाकी इसके लिए हम लोग एक सेपरेट कभी वेबिनार करेंगे, अदरवाइज ये अपने आप में एक टॉपिक है, ये BIMI और VMC। पर अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर एक स्नैपशॉट रखा है HDFC बैंक का। अगर आप ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर देते हो तो कस्टमर को आपका जो ईमेल जाएगा वो एक ब्लू टिक मार्क के साथ जाएगा, तो कस्टमर को भी एक वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई हाँ ऑफिशियली बैंक के ईमेल से ही ईमेल आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिलांग सर, ये हम लोगों ने ट्राई किया था, बट उसका कॉस्ट वाइज अगर थोड़ा सा अंदाजा अगर होता ना तो मतलब जस्टिफाइड होना चाहिए ना कॉस्ट, मतलब। हाँ ठीक है सर, वो हमने हमारे खुद के डोमेन पे प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो कंप्लीट होता है तो मैं आपको कॉस्ट का भी अंदाजा दे दूंगा, एफर्ट्स का भी अंदाजा बता। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक्स। हेलो। हाँ जी मैडम। પિનાકભાઈ, રાજકોટ નાગરિક બેંકમાંથી વાત કરું છું। હા। જ્યારે અમે ક્વોરન્ટાઇન રિલીઝ કરીએ છીએ ત્યારે ડીકેએમ વેલ્યુ વેલિડ સ્કીપ કરીને આવે છે ઇક્વલ્સ ટુ, તો એ મેસેજ ડિલીટ કરવા જોઈએ કે નહીં? सी आમાં શું છે કે अगर ये डीकेएम वैल्यू पास, अगर डीकेएम वैल्यू पास नहीं है दैट मींस कि वो उसमें कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो कुछ गलत ही होगा। जैसे मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल केस बताया कि जैसे बहुत सारी बैंक में आज भी ऐसा है, ये बल्क स्टेटमेंट्स के जो ईमेल करते हैं वो कस्टमर को जब डिलीवर होता है ना तो एसपीएफ या डीकेआईएम फेल होके ही डिलीवर होता है, क्योंकि वो डीएनएस रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे कि भाई ये ईमेल ही गलत है, ठीक है, तो वहां पर फिर वो एक मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, उसको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ये सच में ये ईमेल काम का है या नहीं है, और ये जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ये क्या एक लेवल ऑफ ऑटोमेटेड फिल्टरिंग हो गया कि अगर 3 चीज पास नहीं है तो हमने उसको होल्ड करके उसको वेरीफाई करेंगे, फिर ओके होगा तो ही हम उसको आगे जाने देंगे, अदरवाइज उसको रोक देंगे वहीं पर। और दूसरा क्या है कि जैसे आपको समझ लो कंटिन्यूअसली, जैसे कस्टमर्स को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो बैंक के वेंडर्स है उनका अगर कंटिन्यूअसली डीमार्क डीकेएम एसपीएफ में से कोई भी चीज फेल्ड है तो हम लोग वेंडर्स को तो बोल ही सकते हैं कि भाई आपका ये रिकॉर्ड्स प्रॉपर करो जिससे कि आपके ईमेल्स होल्ड नहीं हो और हमें उसमें मैन्युअली कोई चीज इंटरफियर न करके देखना नहीं पड़े। ओके, सो
सो और हम लोग हाँ, अभिनंदन सर, एक एसपीएफ में प्रीम एरर करके आ रहा है, तो वो कौन सा एरर होता है? जनरली ऐसा एरर एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, एसपीएफ में देखो सॉफ्ट फेल हार्ड फेल ऐसा एरर आता है। अगर उसके सिवा कोई एरर है तो वो आपका जो ईमेल गेटवे सिक्योरिटी है उसकी कस्टम एरर्स होती है। तो वो ऐसा हो तो आप मेरे को वो भेजना, मैं आपको फिर आपके ईमेल करना कोई भी एक केस। अदरवाइज यूनिवर्सल प्रैक्टिस में सॉफ्ट फेल हार्ड फेल आता है। हाँ, सॉफ्ट फेल हार्ड फेल आता है, नेचुरल वैल्यू कभी आता है और कभी कभी प्रीम एरर करके भी आता है। ठीक है, तो आप मेरे को एक केस एक ईमेल भेजना शो ओरिजिनल के साथ में, फिर मैं आपको उसको स्टडी करके बता दूंगा। यस प्लीज। देखो अभी तक तो हम लोग क्या है कि जैसे मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना टैलेंट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है। सो अभी हम लोग 11 और 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, और देन नेक्स्ट अप्रैल में हमारा प्लान है GISEC दुबई, वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है, सो अब साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बस वही वो स्किल्स की सब जगह डिमांड है, और जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं वैसे ही दूसरी कंट्रीज में भी अभी हम लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस विनायक सर। कांग्रेट्स मिलान जी, आपका पूरा टीम को थैंक यू। ओके अच्छा विशाल, एक बार आप है ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। अभी हम लोग को एक RBI की एडवाइजरी के ऊपर बात करना है, तो वो क्या है कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है, हम लोग उसको YouTube पे नहीं रख सकते।